हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल आकाश बायोलॉजी। तो हम क्या पढ़ेंगे कि आज पढ़ेंगे वायरस एंड प्रियांस के लाइकेंस के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आज हमारा इसका टॉपिक यही चल रहा है। लेकिन आज हम किसके सिर्फ वायरस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, वायरस के बारे में पढ़ेंगे। तो वायरस के बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्ज़ाम के लिए। नीट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नोट्स बनाया गया है हर एग्ज़ाम में, इसी नोट्स से आएगा। ठीक, तो क्या इसको अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? वायरस के बारे में। तो पहले हम वायरस के बारे में पढ़ें। तो ये क्या होता है वायरस को, इन सब के जो किंगडम है, ये तो वायरस एंड प्रियांस लाइकेंस में ये 5 किंगडम में क्लासिफिकेशन इसके नहीं हुआ था, विटेकर ने नहीं किया था। तो ये क्या की थे इनके मेंशन लाइकेंस क्या होती है। लाइकेंस किसमें? नो मेंशन इन लाइकेन, ना ही नहीं लाइकेन के बारे में भी नहीं बताया। एंड सम ए सर्वर से, ए सर्वर मतलब इसमें सेल की तरह नहीं होते हैं। आज के कौन कौन होते हैं? वायरस होती है, वायरस होता है एंड प्रियांस होता है। ठीक, तो वायरस क्या होता है? वायरस मीन्स क्या होता है? वेनम। वेनम मीन्स क्या होगा? पॉइजनस फ्लूइड, जहरीला फ्लूइड होता है। ये क्या होता है? सिंपलेस्ट होती है एंड फॉर्म ऑफ लाइफ, लाइफ में क्या होती है? ये सिंपलेस्ट होती है। दे आर ए सेलुलर इंटाइटीज, ये नॉट सेल्स की तरह होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ना तो ये लिविंग होती है, ना ही इसको नॉन लिविंग कह सकते हैं। तो ये क्या होता है? वायरस आर एक्सेप्शन किसके लिए? सेल थियरी होती है। जैसे क्या होती है? सेल नहीं होती है, तो इसलिए एक्सेप्शन किसका है? सेल थियरी का है। तो स्टडी ऑफ वायरस को हम क्या कहते हैं? वीरोलॉजी कहते हैं। तो सबसे पहला वीरोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ है? चाइना में है। ठीक, तो वायरस आर ट्रीट क्या करते हैं? इसे ट्रीटेड किया जाता है कई इसको किसकी तरह? कनेक्टेड लिंक की तरह। किसके बीच? लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच होता है। क्योंकि ये सेल की तरह व्यवहार नहीं है, तो इसको जहाँ ऐसे पड़ा रहेगा, अगर ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से अटैच नहीं हो रहा है तो नॉन लिविंग की तरह ऐसे हज़ारों करोड़ों वर्ष तक पड़ा रहता है। लेकिन फिर क्या होता है? लिविंग से अगर अटैच हो जाता है तो ये क्या कर जाती है? जीवित हो जाती है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ऑब्लिगेटरी इंट्रा सेलुलर पैरासाइट। ये क्या कहते हैं? वायरस आर ऑब्लिगेटरी अनिवार्य होती है किसमें? इंट्रा सेलुलर पैरासाइट। ये तब तक सेल के अंदर नहीं जाएगी तब तक ये इन्फेक्शन कॉज नहीं कराती है। तो वायरस कैन बी कंसीडर, वायरस किस में कंसीडर किया जाता है? लिविंग सेल में। क्यों? क्योंकि बिकॉज ये क्या कराती है? वंस इनसाइड है लिविंग सेल, लिविंग सेल की तरह व्यवहार करती है। कैसे? ये मल्टीप्लाई करती हैं, ये डुप्लीकेट करती हैं किसके द्वारा? जैसे दियर जेनेटिक मटेरियल, इनकी जेनेटिक मटेरियल क्या होती है? जैसे हमारा मान लो प्रोटीन है, इनकी जेनेटिक मटेरियल या तो आरएनए होगी या तो डीएनए होगी। तो ये मल्टीप्लाई और डुप्लीकेट करती है और कभी कभी ये म्यूटेशन भी करती हैं। ठीक, तो वायरस की खोज कैसे हुई थी? वायरसेस आर डिस्कवर्ड बाय द रशियन साइंटिस्ट। रशियन साइंटिस्ट कौन थे? डिमिट्री इवानोव्स्की। कब खोज किए थे? 1992 ईस्वी में। ये कौन थे? ये क्या किए थे? वायरस की खोज के तब किए थे। ये मोजैक मतलब इसकी जो होती है टोबैको के लीफ में क्या किए थे? मोजैक वायरस का खोज किए थे, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? TME कहते हैं। ठीक, दीज वेयर फाउंड इन द स्मॉलर, ये क्या होती है? छोटी होती है किसके? बैक्टीरिया से। बिकॉज दे आर पास थ्रू द बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर पेपर, तो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर पेपर होता है उससे आसानी से पास कर जाती हैं, इसलिए किससे होती हैं? बैक्टीरिया से छोटी होती हैं। ठीक, एक है MW बेंजेरिनेक। ये 1998 में क्या किए थे? डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे ये। अगर यहाँ देखो क्या है? बेंजेरिनेक, तो इसको हम याद करेंगे क्या? फ्लूडियम। तो ये फ्लूडियम BF से याद करेंगे, जैसे हमारा है क्या? फ्लूडियम। तो ये क्या किए थे? ये स्ट्रैक निकाले हुए थे क्या? इन्फिडेट द प्लांट ऑफ द टोबैको कुड बी द इन्फेक्शन हेल्दी प्लांट्स एंड कॉल द फ्लूड्स एज कार्टिजियम वाइवम फ्लूडियम। इसी को क्या कहते हैं? इन्फेक्शन लिविंग फ्लूड। ये क्या करती है? एक फ्लूड होती है, फ्लूड की तरह होती है, जो पत्ती के टोबैको पत्ती को क्या करती है? इन्फेक्ट करती है। तो इसीलिए इस वायरस की खोज किसने किया था? डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट बेंजरिंग ने कंट्रीवाइजम वाइवम फ्लूडियम इसके बारे में कहा। एक कौन थे? ये देखो क्या है? MW बेंजरिक थे। और एक क्या है कि इसी का उल्टा क्या होगा? WM स्टैनले। तो इसको याद करते हैं SC से। SC मतलब S से हो गया स्टैनले, C से हो गया क्रिस्टल। ये किसे वायरस को कैसे देखे? क्रिस्टल के रूप में देखे। तो 1935 ईस्वी में MWM क्या किए थे? WM ने क्या किया? स्टैनले ने शो दैट द वायरस कुड बी क्रिस्टल। वायरस कैसी हो सकती है? क्रिस्टल के रूप में हो जाती है। आर क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ लार्जली ऑफ प्रोटीन, और एक जो क्रिस्टल होते हैं किसके बने होते हैं? या प्रोटीन की तरह होती हैं। ठीक, तो इन दोनों में कन्फ्यूजन कराता है। वायरस की खोज ऐसे पूछ लेगा मैचिंग में। वायरस की खोज डिमिट्री इवानोव्स्की ने किया था। और उसके में फ्लूइड के बारे में कौन बताया था? TME में, पत्ती में कौन कराता है फ्लूइड के बारे में?
BMW बेंजरेनिक ने, ठीक। तो इसको जैसे BMW ऐसे याद कर लोगे क्या, फ्लूट के बारे में बताए थे। और WM स्टर्नली ने क्या, इसके क्रिस्टल के बारे में बताए। तो क्या होती है, ऑल वायरस कंसिस्ट ऑफ 2 बेसिक यूनिट। इसके 2 बेसिक यूनिट होते हैं, 2 बेसिक यूनिट कंपोनेंट होते हैं। पहला जो होता है ए न्यूक्लिक एसिड होती है, जो होती है वो क्या कराती है, जीनोम उसको कहते हैं। जो न्यूक्लिक एसिड को हम क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। और ये सराउंडेड, ये इसकी जो कवर होती है प्रोटीन कोट की बनी होती है। तो प्रोटीन कोट को हम क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं, ठीक। जेनेटिक मटेरियल को जीनोम कहेंगे, जो प्रोटीन की होती ही है, ठीक। और इसके जो सराउंडेड प्रोटीन कोट होती है, जो हमारी की होती है कैप्सिड। ये हमारे हो गए न्यूक्लिक एसिड को हम जीनोम कहते हैं। अब हमारा आ गया न्यूक्लिक एसिड के वायरस। तो ये क्या करती है, इन एडिशन टू प्रोटीन, मतलब हमारा जो न्यूक्लिक एसिड किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। तो वायरस आल्सो कंटेन क्या, जेनेटिक मटेरियल। इनके जेनेटिक मटेरियल कौन कौन से हो सकते हैं, या तो RNA रहेगी या तो DNA रहेगा, ठीक। दोनों में से एक ही रहेगा। तो नो वायरस कंटेन बोथ, तो कोई भी ऐसा वायरस नहीं है जो RNA DNA दोनों हो सकती है। ये ट्रांसफॉर्म हो सकती है DNA से RNA DNA, ऐसे एड्स में होता है, इसलिए वो एड्स का उपचार नहीं हो पाता है। तो ए वायरस आर द न्यूक्लियोप्रोटीन आर जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शन। तो वायरस का कौन सा इन्फेक्शन कौन करवाता है, या तो उसका न्यूक्लियोप्रोटीन या जेनेटिक मटेरियल। RNA या DNA है, इसकी क्या होती है, इन्फेक्शन एजेंट होती है। तो वायरस को हम 4 कैटेगरी में बांटे हुए, किसके आधार, वायरस एम्प्लॉय R4 फॉस्फोल न्यूक्लिक एसिड, उसके न्यूक्लिक एसिड के बेस पे। तो हमारा पहला हो गया सिंगल स्टैंडर्ड DNA, तो हम इसको SSDNA कहते हैं। डबल स्टैंडर्ड DNA को DSDNA कहेंगे। सिंगल स्टैंडर्ड RNA को SSRNA कहेंगे। डबल स्टैंडर्ड RNA को DSRNA कहेंगे, ठीक। और इसके कुछ आधार पे बांटे गए हैं, जैसे हमारा द स्मॉलेस्ट जीनोम किसका होता है, इस्फाउनिन। MH2 टाइप का जो रहेगा, जैसे कोलियोफेज बैक्टीरियोफेज MH2 रहेगा, तो स्मॉलेस्ट जीनोम है इसके। और QB, जैसे हमारा क्या होगा, QB हो गया, तो ये इसको क्या कहते हैं, वायरस क्या होती है, छोटी होती है। इसमें जो प्रोटीन कौन से, इसको प्रोटीन कोड कौन के 3 से 4 प्रोटीन ही पाए जाते हैं, इसलिए हमारा क्या होता है, ये सबसे छोटा होता है। जैसे QB अलग ये हो गया स्मॉलेस्ट। और लार्जेस्ट जीनोम में क्या होता है, इसमें T पाया जाएगा। जैसे क्या पाया जाएगा, T वाला पाया जाएगा। T वाले में कौन आ जाएगा, बैक्टीरियोफेज, जैसे आ गया बैक्टीरियोफेज आ गया, हर्पीज वायरस आ गई, वैक्सीना वायरस आ गया। एक कोड पर क्या हो जाएंगे, 100 से प्रोटीन ज़्यादा कोड करती हैं ये, ठीक। तो RNA स्टैंडर्ड इस काल, और इसके स्टैंड के आधार पे RNA को फिर भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक प्लस स्टैंडर्ड, एक निगेटिव स्टैंडर्ड, मतलब माइनस। तो द RNA स्टैंडर्ड इज कॉल प्लस स्टैंडर्ड, जो हमारा क्या होती है, पॉजिटिव स्टैंडर्ड होती है, ठीक। तो पॉजिटिव स्टैंडर्ड क्या होती है, RNA बेस सीक्वेंस होता है, ये आइडेंटिकल होता है, जो mRNA को क्या करती है, कोड करती है। और हमारा tRNA का द RNA क्या होता है, स्टैंड ऑफ द कॉल द माइनस स्टैंडर्ड, जिसे हम निगेटिव RNA कहते हैं, जो एक कोड करती है क्या, ये कम्प्लीमेंट्री शो करती है, जो किसको, मैसेंजर RNA को, ठीक। हम इसके आधार पे कैसे बांटे गया, जैसे हम सिंगल स्टैंडर्ड DNA में हमारा गया। सिंगल स्टैंडर्ड DNA कौन कौन हो गया, बैक्टीरियोफेज 5×174 हो गया। और कौन है, बैक्टीरियोफेज M13 हो गई, कोलियोफेज S13 हो गया, बीन कोल्डन मोज़ेक वायरस हो गई। डबल स्टैंडर्ड कौन कौन हो गया, डबल स्टैंडर्ड DNA कौन है, स्मॉल पॉक्स हो गया, हर्पीज हो गया, सिम्प्लेक्स वायरस हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं, वायरिसेला कहते हैं। स्मॉल पॉक्स को क्या कहते हैं, वेरियोला कहते हैं। हेपेटाइटिस B हो गई, ठीक। एडिनो वायरस हो गया, कोलियोफेज लैम्डा हो गया। अब सिंगल स्टैंडर्ड RNA में कौन कौन आ गया, पोलियो वायरस, हेपेटाइटिस A और E आ गए, रूबेला आ गया, जिसे हार्ड मीजल्स कहते हैं, रूबियोला हो गया, एक रूबेला होता है जिसे जर्मन मीजल्स कहते हैं, येलो फीवर हो गई, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लेवी वायरस कहते हैं, डेंगू फीवर भी फ्लेवी वायरस से होता है, सार्स हो गया, जैसे कोरोना वाला हो गया, सार्स हो गई, मम्स हो गई, इन्फ्लुएंजा हो गया, एड्स हो गया, TME हो गया, रेबीज वायरस हो गया, जिसे हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं, राइनो वायरस हो गया, कॉमन कोल्ड हो गई, बैक्टीरियोफेज MH2 टाइप का हो गया, इंसिफेलिस्ट हो गई, ठीक। डबल स्टैंडर्ड RNA में हमारे ज़्यादा करके किस में होते हैं, प्लांट में होते हैं। तो उन ट्यूमर वायरस हो गया, राइस डॉर्फ वायरस हो गया, और रियो वायरस हो गई, ठीक। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, वायरस डिसीज इन मैन। वायरस डिसीज इन मैन में क्या क्या होता है, इन्फ्लुएंजा हो गई, सार्स हो गया। सार्स का क्या हो गया, हमारा
क्या कहते हैं फुल फॉर्म, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कहते हैं। कुछ हार्बीज जोस्टर हो गए, स्मॉल पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, मीजल्स हो गया, रूबेला हो गया, मम्स हो गया, डेंगू हो गई, हेपेटाइटिस हो गया, एड्स हो गया, पोलियो हो गया आदि क्या डिसीज़ क्या होते हैं इन वायरस से होता है। वायरस पर क्या डिसीज़ प्लांट में क्या हो गया मोजैक, जितने भी मोजैक हो गया जैसे TME में हो गया सारे मोजैक हो गए। लीफ अगर रोल कर रही मुड़ जा रही है मतलब बंची टाइप का हो जा रहा है तो वायरस से हो जा रहा है। कर्ल हो जा रही है फिर भी वायरस उसमें पीलापन आ जा रहा है तो वायरस वोवेन क्लीयरिंग हो गई, डॉर्फिंग हो गई, उसका ग्रोथ रुक जाता है। ये सब क्या हो जाते हैं वायरस के होते हैं। तो ये हमारा क्या था वायरस के चैप्टर थे। ठीक, तो हमारा क्या होता है जैसे हम किसके बारे में पढ़े हैं अभी, मान लो हम पढ़े हैं जैसे माइनस स्टैंडर्ड क्या होता है, वो क्या होता है प्लस स्टैंडर्ड होता है। तो माइनस स्टैंडर्ड में हमारी कौन कौन सी आती है जैसे हमारा प्लस स्टैंडर्ड में कुछ एग्जांपल हमारा क्या आ गया है प्लस में, जैसे पोलियो वायरस हो गया, TME हो गया, रॉस सार्कोमा हो गई, फ्लेवी वायरस हो गया और कोरोना वायरस हो गया। ये सब क्या होते हैं पॉजिटिव स्टैंडर्ड होते हैं। निगेटिव स्टैंडर्ड में कौन कौन आएगा, निगेटिव स्टैंडर्ड में हमारा रेबीज हो गई, मम्स हो गया, मीजल्स हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, ये सब हमारे क्या आते हैं निगेटिव वायरस में आते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल लिखना भूल गया तो हमने बता दिया। पोलियो रहेगा, TME रहेगी और क्या रहेगा सार्कोमा रहेगा, फ्लेवी वायरस रहेगा, तो ये सब कोरोना वायरस रहेगा। तो ये हमारा किस में आता है पॉजिटिव में आता है। माइनस वाले में अगर हमारा कौन कौन से आएगा, जो हमारे रेबीज वायरस हो गए जिसे हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं, मम्स कहते हैं, मीजल्स कहते हैं, इन्फ्लुएंजा कहते हैं, ये हमारे किस में आ गए निगेटिव वाले में आ गए। ठीक, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करें और हमारा ये टेलीग्राम चैनल है जो इस पर क्या होता है नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल जाकर वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।